राशिद लतीफ़ का कहना है कि आईपीएल का फ़ायदा सिर्फ इंडियन प्लेयर्स को नहीं हो रहा, बल्कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ना तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है और ना ही उनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन आईपीएल में खेलने की वजह से उनकी क्रिकेट ग्रो कर रही है। उन्होंने एग्जाम्पल दी न्यूजीलैंड की और अफगानिस्तान की। उन्होंने कहा है कि न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान क्योंकि आईपीएल में खेलते हैं, इस वजह से उनकी क्रिकेट बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है। और पाकिस्तान क्रिकेट की डाउनफॉल की वजह यही है कि हमारे प्लेयर आईपीएल नहीं खेलते। उन्होंने कहा कि बाबर और रिजवान ने जहां से शुरू किया था वो आज भी वहीं पर ही खड़े हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि जवारियों ने पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर पैसा लगाना छोड़ दिया है क्योंकि उन्हें पता है कि इस टीम ने परफॉर्म नहीं करना। उन्होंने कहा कि आईपीएल पाकिस्तान को मिस नहीं कर रहा, पाकिस्तान आईपीएल को मिस कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह होकर रह गई है। इसे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। ये बिल्कुल उनके स्टेटमेंट ये है, बिल्कुल सही है। उसकी रीज़न ये है कि आईपीएल का जो स्टैंडर्ड है उसका अगर उसको हम कंपैरिजन किया जाए पीएसएल से या पाकिस्तान की क्रिकेट से, तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट उसके मुकाबले में ज़ीरो है। एक तो उनका स्टैंडर्ड इस लिहाज से, वहाँ अगर आप लोगों की फिटनेस, जो खिलाड़ी उनकी फ़िटनेस लेवल, बेसिकली क्या होता है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी आपका प्रोफेशन है, आप मोटिवेट होते हैं। आप इंडिया में अगर देखें तो वो मोटिवेट किससे होते हैं? विराट कोहली से। आप उसकी फिटनेस का स्टैंडर्ड देखें, फिर क्या होता है कि जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं उनके साथ जो वो ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, वो टेम्परामेंट जो होता है खिलाड़ी का, वो उससे सीखते हैं कि प्रेशर सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है। तो इन सारी चीज़ों का जो है, जैसे जैसे आप बड़े खिलाड़ियों को मेंटली आपने देखना होता है कि वो कितने मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है। ऑशीज़ की अगर आप बात की जाए तो सारे ऑशीज़ जो हैं वो आईपीएल को प्रेफर करते हैं। एक तो वहाँ मनी उनको अट्रैक्ट करती है, मनी अट्रैक्ट करने के अलावा वहाँ क्या है, क्रिकेट का स्टैंडर्ड भी अच्छा है। क्रिकेट का स्टैंडर्ड, वहाँ की क्वालिटी, वहाँ के आप ऑडियंस देखें, अप्रिसिएशन खिलाड़ी को ज़्यादा मिलती है। तो जैसे जैसे वो चीज़ होती है तो वो खिलाड़ी को मोटिवेट करती है उससे अपना बेहतर बनाने में, फिटनेस में, दूसरे का वो, क्योंकि वहाँ खिलाड़ी ज़्यादा हैं, उनका वो एक दूसरे के मुकाबले में रहते हैं। यहाँ पाकिस्तान में क्या है कि कल्चर फिटनेस का है ही नहीं है। खिलाड़ी अपने आप को गेम से ज़्यादा समझते हैं, जिस वजह से, और ना कोई लैक ऑफ प्लानिंग है हमारी। देखें अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तानी क्रिकेट को, तो वहाँ ये खेल तमाशा लगा हुआ है। कोई कोचेस चेंज हो रहे हैं और कोई प्लानिंग है ही नहीं, कोई किसी को कप्तान बनाया जा रहा है, टीम के अंदर ग्रुपिंग हो रही है। तो इस वजह से वो सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल हो गया है। राशिद लतीफ़ का ये कहना है कि आप देखें कि बाबर और रिजवान ने जहां से स्टार्ट किया था वो आज वहीं पर ही खड़े हैं। उनकी ग्रोथ नहीं हो सकी क्योंकि वो आईपीएल खेले ही नहीं। अगर वो आईपीएल खेलते तो डिफरेंट वर्ल्ड क्लास प्लेयर के साथ वो खेलते तो डेफिनेटली उनमें मोटिवेशन आती। वही आपकी वाली बात कि एक तो पैसा अट्रैक्ट करता, दूसरा ये है कि वो जब अपने से बड़े प्लेयर्स के साथ खेलते या अपनी से जो है वो लेवल के प्लेयर के साथ खेलते तो वो मोटिवेट होते, उन्हें सीखने का मौका मिलता। ऐसा ही है, जैसे जैसे आप जब कंपटीशन, अच्छे कंपटीशन में जाते हैं, आप अपने आप को लैग करते हैं, तो आप अगले दिन आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आते हैं। कि जब आपका स्टैंडर्ड आप अपने से लो से होगा तो आपको वो अंदर से वो मोटिवेशन ही नहीं मिलेगी कि आपने क्या है। वहाँ आईपीएल में क्या हो रहा है कि अच्छे खिलाड़ी आते हैं, वहाँ हर बंदा जो है वो अपनी जगह बनाने के लिए खेल रहा होता है। तो इस वजह से एक तो मनी अट्रैक्ट करती है, उनको पता है कि हम परफॉर्म करेंगे, दुनिया की नज़र में आएंगे तो ऑक्शन में जाके हमें पैसा ज़्यादा मिलेगा। और जब फाइनेंशियली कोई भी प्लेयर फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसको मोटिवेट ऑटोमेटिकली वो करती है चीज़। हम इसको जिस तरह मर्जी कह लें कि मनी जो है वो मोटिवेट नहीं करती, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर खिलाड़ी जो है, अगर हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बात करें तो हर लीग ये खेलते हैं, तो डेफिनेटली आईपीएल को ये प्रेफर करेंगे। अगर करते तो इनका अपनी फिटनेस का स्टैंडर्ड ज़्यादा होना था। उनके बात करने का मतलब ये भी है कि ये पाकिस्तानी जो मेंटालिटी है खिलाड़ियों की, पैसे की लालच जो करते हैं, अगर ये आईपीएल में खेलने जाते तो ये अपने आप को ज़्यादा इंप्रूव करते हैं, अपनी फिटनेस लेवल करते, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते, मेंटली मैच्योर होते, इन चीज़ों को सारा प्रेफर करते। तो राशिद लतीफ़ साहब का कहना है कि अब तो जवारियों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर पैसे लगाना छोड़ दिया क्योंकि उन्हें पता है कि इन्होंने हार ही जाना है। उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अभी आप रिसेंटली न्यूजीलैंड का दौरा देखें तो जब टीम वापस आ रही है तो वहाँ पे उनको कवर करने के लिए कोई कैमरामैन नहीं था, कोई मीडिया चैनल जो है न्यूजीलैंड का वो पाकिस्तानी टीम को कवर नहीं कर रहा था, क्योंकि आपकी क्रिकेट का स्टैंडर्ड इतना लो हो गया है कि लोग आपको वो प्रेफरेंस नहीं दे रहे। हम अगर आप, हमारा अपना टूर्नामेंट था आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी जो हमने करवाया है, उसमें हमने क्या किया, हमने इतनी लो क्रिकेट खेली है। अगर हम उसमें अच्छा करते, अब फाइनल्स लाहौर में होता
और क्या अपनी टीम के, और हम कंपैरिजन आप अपने आप को उठा तभी सकते हैं जब आप लोगों को दिखाएंगे कि आप कंपैरिजन बनता ही नहीं। आप देखें कि आईपीएल खेल खेल के बाकी बोर्ड जो है वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। हालांकि बाकी बोर्ड ना तो इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और ना ही उनके पास इतना पैसा है। अब आप देखें आईपीएल खेल खेल के लिए जो दूसरे बोर्ड हैं उनका कोई मुकाबला पाकिस्तान के साथ बनता ही नहीं। हम बहुत पीछे रह गए हुए हैं। ऐसे ही है। अब कोई भी बोर्ड जो है ना वो आईपीएल को नो नहीं करता। कोई भी बोर्ड वो एनओसी जो है वो जैसे ही उनको एनओसी चाहिए होते वो अब पीएसएल के लिए सारे जो अब साउथ अफ्रीका के कुछ खिलाड़ी हैं जिन्होंने पीएसएल में कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन अभी उनकी सिलेक्शन आईपीएल में हुई तो उन्होंने क्या किया उसको एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में देखें तो जो आईपीएल के ऑनर्स हैं उन्होंने डिफरेंट लीग्स में अपनी टीम्स खरीदी हुई हैं, तो खिलाड़ी प्रेफर इस वजह से करते हैं वो अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। अभी आप देखें कि इंजमामुल हक साहब ये कह रहे थे कि तमाम बोर्ड को आईपीएल का बायकॉट करना चाहिए क्योंकि इंडियन प्लेयर किसी भी लीग में ना तो खेलने जाते हैं ना उसका पार्ट बनता है, तो लिहाजा जो है बाकी बोर्ड्स को भी आईपीएल का जो है वो बायकॉट करना चाहिए। लेकिन जाहिर है जब एक बोर्ड आपको इतना पैसा दे रहा है, आपको ग्रो करने का मौका दे रहा है, तो कोई भी उस बोर्ड का आईपीएल का जो है वो बायकॉट क्यों करेगा। अगर आप कंपैरिजन करें, अभी उनका इंडिया का जो स्क्वाड है उसमें ऋषभ पंत की जो वैल्यू थी वो 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ है, और आईपीएल की जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की जो विनर टीम है उसको 21 करोड़ मिले हैं। तो आप उनके खिलाड़ी की वैल्यू और पैसे से देखें, वो कोई भी नो कर सकता है। कोई क्रिकेट बोर्ड जो भी है किसी कंट्री का वो आईपीएल को नो इस वजह से नहीं कर सकता। एक तो उनका असर और रसूख बहुत ज़्यादा है, दूसरा इंडियन खिलाड़ी दूसरी लीग में इस वजह से नहीं जाते क्योंकि उनको पता है कि हमारे प्लेयर्स की वैल्यू क्या है। अगर हम ये किसी लीग दूसरी को देंगे वो हमें आगे जाके आईपीएल को कम्पीट करेगी, तो वो इसीलिए चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी की जो वैल्यू है वो कम्पीट हमारी लीग में होनी चाहिए ताकि दूसरी लीग जो है वो इस मुकाबले में ना आए। सर राशिद लतीफ साहब का कहना है कि आईपीएल पाकिस्तान को मिस नहीं कर रहा, पाकिस्तान आईपीएल को मिस कर रहा। आप देखिए कि न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान ने आईपीएल में खेल खेल के अपनी क्रिकेट कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली है। नहीं, आईपीएल का मसला नहीं है, उनकी जो डोमेस्टिक लेवल है उनका भी स्टैंडर्ड हमसे कहीं ज़्यादा है। उन बेसिकली आपको कोई भी स्पोर्ट्स है आपके जो फिटनेस लेवल है ना वो आपकी स्टैंडर्ड को बढ़ाता है। इंडियन क्रिकेट का जो कल्चर है ना वो इतना इम्प्रूव हो चुका है, हम उसका मुकाबला नहीं कर रहे। राशिद लतीफ़ साहब की कुछ बात सही है, लेकिन अगर हम उसको सही नज़र में देखें तो वो उतनी एक्यूरेट नहीं है कि आप पूरी डिपेंड हमारे जो खिलाड़ी हैं वो सिर्फ आईपीएल ना खेलने की वजह से थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मेरिट नहीं है, यहाँ लोग उतना प्रेफर नहीं करते, जितना प्रोफेशनलिज्म हमारे खिलाड़ियों में होना चाहिए वो नहीं है, वो कंसंट्रेट होके खेलते ही नहीं हैं, वो जो आपको वो चीज़ है वैल्यू नहीं मिलती, तो इस वजह से वो है। सारा कसूर आईपीएल का नहीं है, हमारे खिलाड़ियों का, हमारे क्रिकेट बोर्ड का, हमारा कल्चर ऐसा बन गया है, हम मेरिट पे सिलेक्ट नहीं करते, हमारे कोचेज आए दिन तब्दील हो रहे हैं, कोई हमारी हमें लैक ऑफ प्लानिंग से चल रहे हैं, कोई हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज नहीं है। हम टूर्नामेंट से टूर्नामेंट खेलते हैं, एक सीरीज़ में हम 10 खिलाड़ियों को मौका देते हैं, उससे नेक्स्ट सीरीज़ में हम और 10 खिलाड़ियों को देते हैं। हम डोमेस्टिक जहाँ पे जिसमें टैलेंट हो हमारे पास वो जो सिलेक्शन की आंख होती है देखने वाली वो सिलेक्ट नहीं करते, हम सिफारिश पे करते हैं। एक प्लेयर जिसने एक मैच में अच्छा किया हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, हम ये नहीं देखते वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है भी कि नहीं। हमारा जो प्लेयर अच्छी क्वालिटीज़ का होता है, अच्छी स्किल्स का होता है, हम उसको जल्दी क्या करते हैं अपनी टीम में लेके आते हैं। हम टीम उसको हमें करना क्या चाहिए, हमें उसे पहले पॉलिश करना चाहिए, उसको स्किल्स को, उसके टेम्परामेंट को, उसको पहले इंटरनेशनल लेवल पे जैसे वो सक्सेसफुल हो सकता है तो उस लेना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम जैसे ही वो देखता है कोई एक मैच अच्छा खेलता है हम उसको उठाकर टीम में डालते हैं, टीम में वो ड्रॉप होता है, उसके बाद वो हमें नज़र नहीं आता, उसके बाद नेक्स्ट प्लेयर आता है। इसी तरह हम ये सब चलता रहता है। इसी तरह अगर इसी तरह चलता रहा तो हम जिम्बाब्वे से भी नहीं जीत सकेंगे। हमें तो नेपाल से क्रिकेट खेलनी चाहिए ताकि हमारी टीम का स्टैंडर्ड यही है कि नेपाल, यूएसए। आप क्या करें, आप अगर लास्ट ईयर की बात करें, हम यूएसए से हार रहे, हम जिम्बाब्वे से हारे, हम अफगानिस्तान से हारे, हम हर जो आईसीसी का टूर्नामेंट है हम उसके ग्रुप स्टेजेस में हम क्वालिफाई नहीं करते, नॉकआउट स्टेजेस में, तो हमारा क्रिकेट का हाल यही होगा अगर मेरिट नहीं आएगा तो। अच्छा देखें, सबसे मेन बात ये है कि राशिद जो लतीफ़ साहब हैं, बात उन्होंने की है, शायद उनकी बात किसी हद तक ठीक भी हो कि पाकिस्तानी प्लेयर को आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है। अगर देखा जाए तो सब लीग्स में से सबसे बड़ी लीग आईपीएल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक राशिद लतीफ़ की स्टेटमेंट के तल्लक है वो ये कि आप अगर कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स का किसी हद तक, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तानी टीम के अलावा बाकी ममालिक के जो प्लेयर हैं वो आईपीएल खेलते ज़रूर हैं लेकिन उनकी कोई परफॉर्मेंस ऐसा सच है नहीं। अब इसका कंपैरिजन अब पाकिस्तानी प्लेयर, उन्होंने बाबर आजम या बाकी लोगों की भी बात मैंने सुना है उनको कि की है।
अब देखिए पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक लीग्स बहुत सारी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी होती है, नेशनल ट्रॉफी होती है और बाकी बहुत सारी ट्रॉफीज़ जो हैं वो हो रही हैं। तो इनका कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट है वो टोटली तौर पे फ्लॉप है, या तो वो प्लेयर नहीं लेके आ रही। अगर तो ये बात है तो मुझे सबसे पहले तो उस पर बड़ी क्या उसको कह रहे हैं कि अशेम फील हो रहा है खुद ही कि इतना बड़ा समझदार राशिद लतीफ़ आदमी और ये स्टेटमेंट दे रहा है। उन्होंने कहा है कि बाबर और रिजवान ने जहाँ से स्टार्ट किया था वो वहीं के वहीं खड़े हैं। बाबर और रिजवान वहीं के वहीं खड़े हैं तो इनको फिर चाहिए ना कि अगर आईपीएल ना खेलने की तो बहुत सारी वजूहात हैं, वो सबको पता है कि वो बैक एंड पे पॉलिटिकल वजूहात हैं। अगर तो बाबर आजम और रिजवान ये तो दो बंदा को उन्होंने नाम लिया है ना, बाकी जो बंदे हैं उनके हमारी पाकिस्तानी टीम के वो भी तो फिर वहीं के वहीं खड़े होंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी तो यही है ना कि आप अपनी डोमेस्टिक की क्रिकेट को आप देखें। इमरान खान के दौर में डोमेस्टिक हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया गया। अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट को कोई ऐसा सच है नहीं, और डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर कोई अच्छा प्लेयर हमारे सामने आता है तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि उसको उभरने नहीं दिया जाता। अब जब आप किसी प्लेयर को परफॉर्म ही नहीं करने देंगे, वो चाहे आईपीएल हो, आपकी डोमेस्टिक हो, आपकी नेशनल कप हो, आपकी बाकी जो आपका अभी जो है पीएसएल स्टार्ट होने वाला है, पीएसएल में हमारे पास बहुत सारे स्टार निकलते हैं, लेकिन एंड नतीजा क्या होता है आप देखिए ना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पीएसएल तो स्टार्ट होने से पहले ही फ्लॉप हो गया है। फ्लॉप उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही हमारी मैनेजमेंट है ना। ये राशिद लतीफ़ जैसे आकिब जवेद जैसे बंदे, मोहसिन नकवी जो हमारा पीसीबी चेयरमैन बन के बैठा हुआ है, जिसे एबीसी का ही नहीं पता क्रिकेट का, उस जैसे बंदे जब आप क्रिकेट में लेके आएंगे तो आपने फिर यही नतीजा निकालना है कि आईपीएल बहुत अच्छा है जी, हमारे प्लेयर फ्लॉप हो रहे हैं, हमारे प्लेयर वहाँ के वहाँ खड़े हैं। तो सबसे ज़रूरी राशिद लतीफ़ को ये चाहिए था तो कि वो सबसे पहले अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस करवाते, मैनेजमेंट से बात करते, अपने वो आपका जो क्या उसका अभी नाम लिया मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला और पीसीबी चेयरमैन फारग, वो टट्टू आदमी है, उसे किसी चीज़ का पता ही नहीं है। उसको चाहिए था कि उसके पास जाता, उसकी मिन्नत समाजे करता कि भाई मुझे बाबर आजम रिजवान की बड़ी परेशानी है, मुझे देखो आईपीएल में वो खेल नहीं रहे, उसकी वजह से वो फ्लॉप है, वो वहाँ के वहाँ खड़े हैं, पूरी पाकिस्तानी टीम का हाल बुरा हुआ पड़ा है, आप आए, हम आईपीएल तो खेल नहीं सकते, हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करें। आपने अपने घर को सेट करना नहीं है, आपने आईपीएल की तारीफ़ें करनी है, आपने आईपीएल वालों को भाई उस तरीके की उस तरह की लीग आप करवाएं तो सही। आप पीएसएल की तारीफ़ें करते रहते हैं, पीएसएल का एंड रिजल्ट क्या निकलता है? आप उसको तो कंपैरिजन करके देखें। तो राशिद लतीफ़ को इस बात पे सोचना चाहिए था, इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने से पहले। समझदार आदमी है, लेकिन ये इनकी समझदारी मेरा ख्याल है कैमरे की हद तक, कैमरे की न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान ने आईपीएल से कितना सीखा है। हम आज न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मुकाबले में भी देखें कैसा खेल रहे हैं। सीखने की बात जहाँ तक है, सीखने की बात, कोई भी प्लेयर है वो डोमेस्टिक क्रिकेट जहाँ पे भी जो मर्जी खेले, आप डोमेस्टिक क्रिकेट जो मर्जी खेलें, आप इवन के अपनी गली मोहल्ले की क्रिकेट भी खेलते हैं तो क्रिकेटर तो सीखता है ना। क्रिकेटर जितनी ज़्यादा क्रिकेट खेलेगा वो जितनी लीग बड़ी होगी नो डाउट सीखेगा, लेकिन आपके अगर पास मौका नहीं है, आप अपने घर के अंदर जो क्रिकेट खेल रहे हैं उसको तो ज़रा बेहतर करें। उसको आप बेहतर नहीं करते, आप आ जाते हैं, कभी आप आईपीएल की तारीफ़ करते हैं, कभी आप इंडियन प्लेयर्स के तारीफ़ करते हैं। हमारे पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इंडियन लीग्स, इंडियन प्लेयर, उनके कैप्टन के अलावा कंपैरिजन करने के लिए कुछ है ही नहीं। उसे होता नतीजा क्या है, हमारे प्लेयर्स का और पूरी की पूरी हमारी टीम का जो मोराल है वो ज़ीरो पे आ जाता है, और उसका नतीजा हमारी टीम की परफॉर्मेंस है। वो चाहे हमारी लिए ये लास्ट टाइम चैम्पियन ट्रॉफी हुई है, अभी न्यूजीलैंड के सामने हमने T20 खेला है, फिर अभी हमने ODI का खेला है, तो वो इस तरीके की परफॉर्मेंस इन्हीं जैसे बंदों की वजह से। जब इस राशिद लतीफ़ ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि अब तो जुवारियों ने पाकिस्तानी प्लेयर के ऊपर पैसे लगाना छोड़ दिया। उन्हें पता है कितनी नकारा टीम है, ये हारेगी ही हारेगी। चलो राशिद लतीफ़ ने ये अगर बात की है तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि राशिद लतीफ़ को जवारियों का पता है कि कौन कौन सा जवारी पैसे लगाता है और कौन कौन सा पैसा जवारी नहीं लगाएगा। तो इस पॉइंट पे तो या इस स्टेटमेंट पे तो राशिद लतीफ़ से इंक्वायरी होनी चाहिए कि भाई कौन से ऐसे बंदे हैं, कौन से जवारी हैं कि जो पैसे लगाते थे अब पैसे नहीं लगाएंगे। सारी कंट्रीज में आपको पता है कि जुआ जो है वो लीगल है, लीगल यहाँ पे लीगल नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान में सिर्फ कानूनी तौर पे इलीगल है, बाकी सारी चीज़ें लीगल हैं। अगर इस पॉइंट पे आप बात करना चाहते हैं तो ये तो बेफ़ायदा है, ये बिल्कुल बेफ़ायदा है। इस पे तो आप अगर कहें ना कि यार ये लीगल और आपको नहीं लगता
लगता कि हमारे प्लेयर्स को आईपीएल में खेलना चाहिए, उन्हें मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। जो क्रिकेट है या कोई भी खेल है ना, आर्टिस्ट होता है या कोई भी किसी भी कंट्री के लिए जो इस तरह के एसेट होते हैं वो अक्रॉस दी बॉर्डर होते हैं। तो ये चीज़ गवर्नमेंट्स को सोचनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं और स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर पाकिस्तानियों को मौका नहीं मिल रहा तो मैं फिर कहूँगा कि ये अपनी डोमेस्टिक की जो क्रिकेट है उसको ज़रा आगे लेके आएँ, उस पर फोकस करें। अपना ये अभी PSL हो रहा है, राशिद लतीफ़ को चाहिए कि इस PSL के बाद ये एक ऐसी स्टेटमेंट दे, इसको चाहिए कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और इतनी अच्छी मैनेजमेंट करें कि यही राशिद लतीफ़ ये वाली स्टेटमेंट दे कि भाई IPL में अगर हमें मौका नहीं मिलता तो अब हम यहाँ पे आके इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। और चाहे बाबर आजम है, चाहे वो रिजवान है, चाहे वो कोई भी है, अब वो अपनी जो है जगह बना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और उनको अब क्रिकेट खेलने का और आगे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। जाहिर सी बात है, IPL एक वर्ल्ड क्लास लीग है, दुनिया की टॉप लीग्स में से एक है। हमारे प्लेयर्स को नुकसान तो हो रहा है, लेकिन खेल भी तो नहीं ना सकते। हमारे प्लेयर्स कैसे खेल सकते हैं? आपको पता है दोनों मुल्कों के दरमियान जो तनाज़ात हैं, पाकिस्तान भारत नहीं जा सकता, भारत वाले पाकिस्तान नहीं आ सकते, पाकिस्तान चला भी जाए तो वो नहीं आते। बड़ी बात यह है कि हम इन्हें NOC दें या ना दें, वो हमें खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, ये मैटर करता है। वो हमें नहीं खिलाना चाहते क्योंकि शुरू में आपको पता है पाकिस्तान की टीम भी थी, IPL ग्रो भी किया, अच्छी क्रिकेट देखने को तब मिली। पाकिस्तान की एक पूरी टीम थी वहाँ पे, ठीक है, लेकिन अब उन्होंने खुद निकाला है पाकिस्तान को। बार बार तो नहीं जा सकते पाकिस्तानी, नुकसान ज़रूर हो रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट को, लेकिन हम दूसरों की तरफ क्यों देखें? हमारा अपना स्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, हमारा अपना डोमेस्टिक लेवल बेहतर होना चाहिए। PSL आपने किस लिए रखा हुआ है कि अगर आप उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स को, बड़े प्लेयर्स को बुला ही नहीं सकते तो लीग का फ़ायदा क्या? मैं बड़े बड़े मुल्कों की क्रिकेट लीग्स देखता हूँ, बांग्लादेश की लीग्स में बड़े बड़े प्लेयर्स आए होते हैं, तो हम क्यों नहीं बुला सकते? हमसे आप ये देखें कि बॉम्बे अटैक के बाद भी पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं वो IPL में खेलते रहे हैं। ऑक्शन के लिए पाकिस्तानी प्लेयर IPL में मौजूद थे। अब ऐसा क्या हो गया कि अब दोनों मुल्कों के दरमियान इतने इख्तिलाफात हो चुके हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर IPL में नहीं खेल पाते? दिलों को साफ़ नहीं ना किया जा सकता। जो मर्जी आप कर लें, दिलों को साफ़ नहीं किया जा सकता। दोनों मुल्कों के दरमियान ये तनाज़ा शुरू से रहा है और ये रहेगा। हम क्रिकेट को तो देखते ही नहीं है, सियासत की नज़र हो जाती है क्रिकेट जहाँ पे भी देखें। अब IPL में भी यही मसला है। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट जो है वो टोटली सियासत की नज़र है, IPL भी सियासत की नज़र है। उनके लीग्स के प्लेयर्स अगर पाकिस्तानी हामी भर भी देंगे, NOC दे भी देंगे, तो उनके बड़े बड़े नाम हैं जो आपको वहाँ खेलने नहीं देते। खेलना छोड़े, आपको होटल्स में रुकने नहीं देते, धमकियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो ओवरऑल ये सिनेरियो है कि पाकिस्तान भारत जा ही नहीं सकता। सर आप ये देखिए कि न्यूजीलैंड ने, अफगानिस्तान ने अपनी क्रिकेट कितनी बेहतर कर ली IPL खेल खेल के, हमारा अब उनसे कोई मुआवजा नहीं बनता। अभी आप देखें कि रिसेंटली पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के अंदर 2 सीरीज थे और हम बुरी तरह हार कर वापस आए। देखिए, पाकिस्तान का मुआवजा बांग्लादेश की टीम के साथ नहीं बनता। अब अफगानिस्तान और दूसरी टीमों के साथ छोड़े, पाकिस्तान की जिस तरह की क्रिकेट हो गई है, पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर भी सियासत है, ग्रुपिंग है, इसी वजह से हम आगे कोई भी मैच जीत नहीं पाते। मुझे नहीं समझ आता किस तरह के प्लेयर्स हैं जो हमारे इंटरनेशनल लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनसे 2-4 स्कोर नहीं हो पाता। पिचों की समझ नहीं आती, कोई कहाँ पे बॉलिंग खा रहा होता है, कोई कहाँ खा रहा होता है। ऐसे थोड़ी क्रिकेट होती है। अगर हम IPL में नहीं जाते, कोई मसला नहीं है, वो हमें नहीं बुलाते, हम नहीं जाते, हम अपना PSL बेहतर कर सकते हैं, अपना डोमेस्टिक लेवल बेहतर कर सकते हैं, अपना सिफारिश सिस्टम ख़त्म करके क्रिकेट सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर आप क्रिकेट के बेसिक पे प्लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे तो रिजल्ट डिफरेंट नहीं आप आएंगे। PSL के हालात देख लें, PSL स्टार्ट होने से पहले ही कह रहे हैं कि जी फ्लॉप हो गया है। जब इस तरह की खबरें आएंगी तो PSL की क्या हाइप क्रिएट होगी? आप देखें IPL का और PSL का अब तो कोई मुआवजा नहीं बनता। IPL में दुनिया के, मैं कहती हूँ, वर्ल्ड क्लास, टॉप क्लास प्लेयर खेलते हैं और PSL में आप देख लें क्या हाल हो गया। देखिए, फ्लॉप तो होता नज़र आ रहा है ना। आपने किसी भी प्लेयर को नहीं लिया PSL में, कोई भी बड़ा नाम मुझे नहीं नज़र आता। मैंने ड्राफ्ट देखे हैं, उसके अलावा टीम्स देखी हैं। छोटे छोटे प्लेयर्स जो उनके डोमेस्टिक लेवल्स के प्लेयर्स हैं, उनके साथ अगर आप खेलेंगे ना, आपकी क्रिकेट बेहतर होगी, ना PSL ग्रो करेगा और ना पाकिस्तान का कहीं नाम बाहर निकलेगा। फ्लॉप तो होता नज़र आ रहा है क्योंकि मुझे कोई भी नाम नहीं नज़र आ रहा जिसकी वजह से मैं जाके मैच देखूँ। मैं PSL के 3 से 4 मैच लाजमन देखता था, लेकिन इस दफ़ा मैंने टिकट्स को भी नहीं देखा कि वो स्टार्ट हुई हैं बिकना या नहीं स्टार्ट हुई, हालांकि PSL में 2-3 दिन बाकी हैं। सर आपको पता है राशिद लतीफ़ साहब ने रिजवान और बाबर के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा बाबर और रिजवान ने जहाँ से शुरू किया था आज भी वहीं पर ही खड़े हुए हैं, उनकी ग्रोथ ही नहीं हो सकी। आपको ये बात ठीक लगती है उनकी? देखें, वाकई ही पाकिस्तानी टीम में किसी भी प्लेयर की ग्रोथ होती ही नहीं है, क्योंकि जिस भी सांचे का प्लेयर आता है हम उसे एक ही सिस्टम में डाल देते हैं कि यार 30-40 स्कोर आप नहीं करोगे तो आप बाहर हो। आप प्लेयर्स को फ्री हैंड नहीं देते, प्लेयरों के अंदर का डर ख़त्म नहीं होता।
बाकी यंगस्टर्स परफॉर्म इसी तरह से कर सकते हैं अगर आप उन्हें मौका दें और उन्हें कहें कि भाई हम एक सीरीज़ से आपको जज नहीं करेंगे, 3-4 सीरीज़ हैं आपके पास, आप हमें परफॉर्मेंस दो, हम एक मैच के बाद आपको बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर रिजवान और बाबर की बात की जाए ना तो उनका एक ही सिनेरियो है, 40 करोड़ 50 करोड़ टीम बाहर में जाए, मैच बाहर में जाए, हम तो अगले मैच में खेलेंगे ना। सिर्फ ये माइंडसेट है रिजवान और बाबर का। कभी भी मैंने नहीं उन्हें मुल्क के लिए खेलते हुए देखा, वो खुद क्रीज पे मौजूद होते हैं और पाकिस्तान रन रेट से हार जाता है। सर अब अगर यही प्लेयर आईपीएल में खेलेंगे, दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेलेंगे, इन पर डेफिनेटली इन पर प्रेशर होगा कि हमने अच्छा खेलना है, पैसे भी आएंगे और एक्सपीरियंस भी आएगा। ये बात आपकी सही है, लेकिन मैटर वही करता है ना कि वो खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे। वो हम एनओसी दे भी दें, पहले हमारे बोर्ड्स एनओसी देंगे ही नहीं क्योंकि सियासत चलती है। अगर एनओसी मिल भी जाएगी तो इंडिया वाले एग्री ही नहीं है कि वो हमें खिलाएंगे। तो ये बात तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि पाकिस्तान आईपीएल में जाके खेलेगा, वो ठीक होंगे। ठीक, आप अपने घर में भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी वही बैट है, वही बॉल है, वही क्रिकेट है। खेलना आपने है, मुल्क के लिए खेलें या अपने लिए खेलें, आप पे डिपेंड करता है। राशिद लतीफ़ साहब का कहना है कि पाकिस्तानी क्रिकेट का इतना बुरा हाल हो गया कि जवारियों ने इन पर पैसे लगाना छोड़ दिया। उन्हें पता है ये टीम हारेगी ही हारेगी, ये प्लेयर नहीं खेल सकते। देखें, लोग कहना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान तो बांग्लादेश से भी बुरा हार रहा है और हमें भी नज़र आ रहा है पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से भी नीचे जाते हुए नज़र आ रही है। अब हमने सिर्फ वेट ये करना है कि रैंकिंग में हम सबसे पीछे हो जाएं, वर्ल्ड कप्स में बाहर हो जाएं, चैंपियन लीग्स में बाहर हो जाएं। हम मुंह उठा के देखें कि अब हमें क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे, फिर जाके देखें कि पाकिस्तान की टीम तब ही बेहतर हो सकती है जब आप सियासत और क्रिकेट दोनों चीज़ों को अलग करेंगे। कोई जो मर्जी कहता रहे, करना इन्होंने खुद है।